हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि 2-3 दिन से ना हमारे तो लाइट नहीं है। लाइट का कट सुबह 7-7:30 ही लग जाता है तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती, इसलिए मैं शूट भी नहीं करती। यहाँ पे ऋषु और आदर्श भाग रहे हैं स्कूल के लिए। वैसे ही हम लेट हो जाते हैं आजकल। और मैं दिखाती हूँ आपको कि चारों तरफ पूरा धुआं ही धुआं है क्योंकि आग लगी हुई है और वैसे ही गर्मी है। इस धुएं की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि सुबह जब हम सोकर उठे हैं ना तो पूरा काला था क्योंकि सामने वाले गांव में बिल्कुल मतलब आग से जो है बहुत बुरे हाल है। जी ऋषि, आप क्या बुड्ढे हो? आ जाओ, लेट हो गए। तो आपने सुन ही लिया आदर्श के पापा के मुंह से कि लेट हो गए, जल्दी जल्दी बैठो। तो सच में हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो इसलिए फिर फटाफट भाग भाग के आए हैं। और मतलब कि गर्मी इतनी हो रही है शिमला में कि आगे आप देख ही लोगे हाल। मैं बहुत जल्दी पहुंच गई क्योंकि बस आ रही थी उस साइड से ना, और जैसे ही मैं रोड पे पहुंची तो बस रुक गई। बस वाले ने देख लिया था और ऊपर से ना बहुत ख़तरनाक वाले कुत्ते आ रहे हैं। अब पता नहीं बस ये काटने वाले ना हो। ये देखो, तो मैं मालती के रूम जा रही हूँ फ़िलहाल तो अभी, फिर मुझे ना उसके बाद उधर जाना है, क्या बोलते हैं ना, ख़तरनाक वाला रूप देख के ना वो भी बहुत सारे थे, मुझे डर लग गया। कम से कम 10 थे, 2 तो अभी भी यही है, ये और ये, और इतने ही और थे वो 8-7-8 वो नीचे को निकल गए। बड़ी मुश्किल से बच के निकली उनके बीच से मैं। आज बंदर नहीं है तो इनका आतंक है। यहाँ बस का वेट कर रही हूँ, मुझे जाना है IGMC। स्किन एलर्जी हुई है यार, ये देखो। उसके बाद मुझे ना प्राइवेट बस एक मिल गई थी काफ़ी लंबे समय के बाद, और ट्रैफिक इतना था कि मतलब रुक रुक के हम लोग गए हैं। और ये बस जो है संजौली लक्कड़ बाज़ार जा रही थी वैसे तो, पर मैंने सोचा कि चलो संजौली तक चलते हैं इसमें। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। और मतलब शिमला का जो टेम्परेचर है ना वो 33 तक पहुंच चुका है, 32-33 तक पहुंच चुका है, जबकि यहाँ कभी इतना नहीं हुआ। तो ये बस लेने के बाद मैं संजौली उतर गई, आधे में उतर गई थी क्योंकि ट्रैफिक था। उसके बाद जो है मैं ना आगे गवर्नमेंट बस IGMC के लिए जाती है, टैक्सियाँ भी जाती है, बस भी आती है। तो बस मैंने जो है आगे से ले ली IGMC के लिए। ऊपर वाली साइड से जा रही हूँ ओल्ड के पास से, वैसे दूसरे रास्ते से भी जा सकती हूँ। तो IGMC तो मैं पहुँच गई हूँ फ़िलहाल, पर मुझे न्यू में जाना है, ये ओल्ड है। न्यू OPD में जाने के लिए ना ओल्ड से होते हुए आना पड़ा वैसे तो। ये है न्यू OPD जो यहाँ के भी बनी है। इसमें है ना मुझे 8th फ्लोर पे जाना है, स्किन वाला फ्लोर पे। मुझे 8th फ्लोर पे पहुंचना है। पहले तो मैं वॉशरूम जाती हूँ। है 11th फ्लोर, मुझे वॉशरूम ढूंढना है। काउंटर तो यहाँ पे हम भी पर्ची के लिए खड़े थे और आपने सुन ही लिया इनको कि नीचे नहीं बनाई, अंकल को बोल रहे थे उनको। तो थोड़ा मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स में ना यही रहता है कि इनके रूड बहुत रूड रहता है, इनका जो बिहेव रहता है, तो उससे थोड़ा लोग चिढ़ते भी हैं और अच्छा भी नहीं लगता। कोई नहीं सुनना चाहता किसी की डांट। और सरकारी हॉस्पिटलों में यही दिक्कत है कि यहाँ का स्टाफ जो है पता नहीं क्यों इतना गुस्सा करते हैं। मेरी तो फ़िलहाल बन गई थी, अब दिखाते। जिस नंबर की पर्ची बनी थी वहाँ पर मेरा मतलब वो ऑफिस मतलब खुला ही नहीं था, वहाँ डॉक्टर ही नहीं बैठे थे। तो दूसरे मैंने नंबर में दिखा दिया 26 में। यहाँ रश भी नहीं था और मैं जल्दी भी फ्री हो जानी थी, तो फटाफट से मैंने यहाँ चेकअप करवाया। मुझे क्या बोला वो मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद जाते जाते ना मैंने सोचा क्यों ना दवाइयाँ भी लेती भी जाऊँ क्योंकि यहाँ डिस्काउंट अच्छा मिलता है दवाइयों पे, जो हॉस्पिटल में ही मिलती है। अंदर ये दवाई की शॉप यहाँ पे अंदर ही, अच्छा ही हो गया मैं यहीं आ गई। ये रही हमारी मेडिसन और ये है IGMC की कैंटीन। अगर आपको आना हो तो ये लास्ट पे नीचे आकर के आपको मिलेगी और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। और यहीं से ही एग्ज़िट है जो कि हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। दवाइयाँ भी मैंने ले ली। शुगर है यार, स्किन की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, पर इतनी महंगी नहीं आई जितना कि मैंने सोचा था कि
2000 से कम तो नहीं आएगी, पर ये सिर्फ 500 की आ गई। मैंने खाने वाली नहीं ली क्योंकि मैं खाने वाली वैसे ही नहीं खाती हूँ, लगाने वाली मैं लगा सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है, और अभी बाहर निकलना है। ये हम यहाँ पहुँच गए, एग्ज़िट हमारा हो गया हॉस्पिटल से बाहर। तो चलिए तो मैं अभी बैठी हूँ यहीं आदर्श के स्कूल के थोड़ा ऊपर हूँ, वेट कर रही हूँ। अभी 12-15 हुए हैं, आदर्श की छुट्टी होती है 12:30। तो मैं नीचे बहुत ज़्यादा धूप है, तो यहाँ थोड़ी छाँव भी है, बैठने को जगह भी है, नीचे बैठने को जगह भी नहीं है। और हॉस्पिटल जाके आते हैं ना तो थोड़ा सा रहता ही है, तो इसलिए यहीं रेस्ट कर रही हूँ। और बड़े दिनों से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, बिज़ी हूँ आजकल ऐसे ही फ़िलहाल तो। और माला दी को कॉल कर रही हूँ, माला दी कॉल भी नहीं उठा रहे, पता नहीं शायद आने वाले तो होंगे वो कहीं ना कहीं। फिर से करती हूँ एक बार ट्राई, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे चलूँगी मैं। तो कितनी धूप है, इस टाइम नीचे जाना है हमें ना, पर मैं यहीं वेट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल तो। उसके बाद जो है हम लोग भागे हैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ रहती है और बच्चों को काफ़ी देर से खड़ा कर देते हैं। तो गेट जैसे ही खुलता है सब लोग भाग भाग के जाते हैं। और उसके बाद इतनी मतलब सीढ़ियाँ हैं, वापस आने के लिए भी धूप है। देखो माला दी भी भाग रहे अपना अम्ब्रेला लेकर के क्योंकि सबको जल्दी है। व्योम तो आ भी गया था पापा के साथ वापस। तो हॉस्पिटल में जो मुझे बताया है वो है कि एलर्जी जो है ये मुझे ना इंटरनल इन्फेक्शन जो मुझे मतलब स्टमक इन्फेक्शन जो चल रहा है काफ़ी मंथ से कि हो रहा है, कभी वॉमिट, कभी लूज मोशन, कभी कुछ हो जाता है। तो उसी का ये कि आप थोड़े दिन पहले अगर बीमार हुए थे शायद, तो कहते वही इन्फेक्शन है जो बॉडी से ऐसे निकल रहा है अब रैशेज़ के रूप में। बाकी ये फैलने वाली नहीं है, कुछ ऐसी एलर्जी नहीं है कि मतलब इससे कोई मेरे को नुकसान होगा। पर हाँ ये है कि 1-2 महीना कहते ये चलेगी। और बाकी मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी है लगाने की भी, खाने की भी। तो शुक्र है कि इसमें ज़्यादा खारिश वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी होती है, वो भी रात के टाइम पे होती है, तो उसके लिए उन्होंने दी है मेडिसिन। तो चलिए आगे चलते हैं और पहुंचते हैं घर। कोई बात नहीं, ऊपर देखो खाने। चलो आज हम गाड़ी में जाएंगे। आदर्श के साथ जाना है कि बस में जाना है? क्या बोलती है? बस में आदर्श के साथ। अभी तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, बच्चे छाते के नीचे सबके सभी देखो। हम तो छाता नहीं लेके आए। आजकल है ना ट्रैफिक रहता है तो आदर्श के पापा लेट हो जाते हैं, तो हम इस वाले ढाबे में बैठ जाते हैं। ये रोड में ही है मेन ऊपर, क्योंकि ना यहीं छाँव है, बाकी तो पूरे रोड में धूप रहती है। तो बच्चों को पिला दिया जी जूस थोड़ा बहुत, मैं कहा चलो ठंडा पी लेंगे, गर्मी लगी होती है इस टाइम। और माला दी भी पी रही है माउंटेन ड्यू, क्योंकि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, तो इनको भी दी है। बस ये ठंडा बहुत कम पीते हैं, इसलिए फिर जैसे ही इन्होंने तो माला दी ने भी पी लिया है। और आदर्श के पापा अभी नहीं आए हैं, बच्चों का भी चलो थोड़ा रेस्ट भी हो गया, थोड़ा बैठ भी गए, नहीं तो ना बाहर रोड में तो भागते हैं इधर उधर। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, जिस भी जगह से, वहाँ कैसी गर्मी है, क्या है। और ब्लॉग जब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आते हैं ना तो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम से बीच में ना गैप पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं भी पी लेती हूँ जी ड्यू। मैंने पी लिया था, फ़िलहाल रख रही थी, आदर्श के पापा शायद पहुंच गए थे। तो वहाँ पे ना वो थे दूसरे वाले जो हमारे साथ दीदी जाते हैं ना, मेरे दीदी, हाँ मैं भाभी बोलती हूँ, वैसे दीदी है। तो वो जाते हैं, तो उनका जो है क्या बोलते, उनको इशारा कर रही थी मैं कि हम आ रहे हैं। उसके बाद ना यहाँ पे आदर्श वगैरह के जो फ्रूटी के बॉक्स थे वो मैं बैग में डाल रही थी, क्योंकि मुझे डस्टबिन यहाँ कहीं दिख नहीं रहा था अभी सामने में। और साथ के साथ मैं माला दी से बात भी करी थी। माला दी ना मटर टेस्ट करवा रहे थे मुझे कि कैसी है। इनको ना लेनी थी शायद घर के लिए, पर पता नहीं, अब मुझे तो इतना आइडिया नहीं लगा। कहते कैसी है बताओ, बोलते थोड़ी सख्त है, ये बोल रहे थे। तो फिर मैं कहा देख लो आपको कैसी लग रही है। और फटाफट से फिर ये खाने के बाद मैं कहा आदर्श के पापा आ जाए, क्योंकि गर्मी में हालत इतनी ख़राब रहती है ना, कुछ बोलने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, कोई भी काम नहीं करना था, इतना आलस फैला हुआ है आजकल इस गर्मी से। उसके बाद आदर्श चला गया जी अपनी वो फ्रूटी का बॉक्स फेंकने डस्टबिन में, उसको मिल गया था। और बच्चों की हालतें इतनी ख़राब हो तो रही हैं, बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं। वैसे शिमला में कभी गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती थी, पर अभी जो है होने लग गई हैं कुछ टाइम से। तो अनन्या भी जा रही है अब अपनी फ्रूटी का बॉक्स फेंकने, और उससे ना अभी छोटी है ना तो फेंके नहीं जा रहा था, वो हवा से उसकी स्ट्रॉ नीचे गिर गई, तो उसको था कि नहीं मुझे उसी में ही डालना है। तो अनन्या ने कोशिश नहीं छोड़ी करनी और डाल के दिखाया।
तो उतने में इसके पापा भी पहुंच ही गए थे। इतना सब कुछ जो हमारा काम था वो हो गया, और 1 बजे तक मतलब आदर्श के पापा भी पहुंच ही जाते हैं। आजकल ना थोड़ा लेट हो जाती है क्योंकि लाइट नहीं है, और ऊपर से जो उनकी क्लासेस चल रही है, बेकरी क्लासेस जो वो केक सिखा रहे हैं, तो उन लोगों को फिर सिखाना भी पड़ता है ना, तो टाइम मतलब लाइट नहीं थी तो फिर थोड़ा गैप पड़ गया। और अभी बस वो आएंगे तो उनके साथ ही वो लोग आते हैं। और आप में से भी कोई केक सीखना चाहता है तो सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग भी सीख रहे हैं। आप इनसे भी मतलब पूछ सकते हो, किसी व्लॉग में मैं बात करवा दूँगी। फ़िलहाल अभी वो दीदी भी इनके साथ ही आए हैं, और मिलाती भी हूँ आपसे उनको, और मिलती भी हूँ खुद भी, क्योंकि मुझे मिल नहीं पाते हैं। ये है दी जो केक सीख रहे हैं, और इनकी डॉटर बहुत क्यूट है यार, घर आई थी उस दिन। अभी ये फटाफट से चले गए क्योंकि कहते डॉटर है घर पे अकेली। इनकी बेटी जो है ना वो पढ़ती है तारा हॉल स्कूल में, फटाफट भाग। तो आज ना आदर्श के पापा आते हुए लेट हो गए थे, इसलिए उन्होंने सप्लाई जो है बाद में दी, सामान वगैरह जो था वो बाद में ही दिया है। तो उसके लिए जो है अभी हम लोग आगे तक गए थे सामान देने, और इतनी गर्मी में तो ऐसा लगता है ना कि बस घर पहुंच जाए किसी तरह से बस घर पहुंच जाए और आराम करे। इतना ज़्यादा मतलब गंदे वाली गर्मी हुई है ना, इतना ज़्यादा आलस कभी भी नहीं हुआ शिमला में, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई, तो आलस कहाँ से होना था। तो बस पता नहीं क्यों इस बार इतनी गर्मी है, क्या है, सारा वेदर चेंज हो गया है। मतलब जो चीज़ें हुई नहीं ना कभी वो हो रही है। आने लगी है। हाँ ऐसे खोल खोल के दर्शी थोड़ा एक साइड से, हाँ अब खींचो, वेरी गुड। नीचे मत गिरी हो बस, तू कृपया करके पीछे से खींच फिर थोड़ा सा। तो आदर्श कर्टन बंद करने गया हुआ है, पर काम तो कर लेता है ना ये। तो मैं घर पहुंच के सबसे पहले तो नहाई, क्योंकि वो दवाई लगानी थी ना, ऑयल था एक, वो नहा कर लगाना है, लोशन वो लगाया। यार पता नहीं मुझे ना उसी चीज़ का बुखार है कि क्या है, इतनी थकावट है ना, इतना ज़्यादा बॉडी रेस्टलेस लगती है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोई हूँ। मतलब घर पहुँच के इतनी ज़्यादा थकावट होती है। आईज भी कुछ ऐसी लग रही है डरावनी सी ना, ऐसे गड्ढे गड्ढे से, पता नहीं क्यों। तो अभी करते हैं रेस्ट थोड़ी देर, और अभी टाइम हो रहा है 2:45 का। एक कर्टन बंद करती हूँ फटाफट से ना। आदर्श कोशिश तो कर रहा है बेचारा अपने से तो पूरी, पर फिर वही है कि उसको टाइम लग जाएगा करते करते। हाँ करो, यहाँ से खींचो, देखो अब ये वाली साइड खींचो खींचो। हाँ बस अब दूसरा खोल दो, करना इसने खुद ही है। आ जाओ अब आपको मैं ले चलती हूँ गोदी में, खुद उतरेगा। उछल कूद करने में तो माहिर होते हैं ये बच्चे। हाय, और मैं रेस्ट के मूड में हूँ। शक्ल देखो यार, ऐसे लग रहा है। तो लाइट आई है, वो भी अभी जस्ट रात के 11 बजने वाले हैं, 9 मिनट बाकी है। आज लाइट नहीं थी और मैंने व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया इसी के लिए। तो अब जाके लाइट आई। सबसे पहला काम फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं, क्योंकि चार्जिंग नहीं है बिल्कुल भी।